और जो लोग ये समझते हैं कि कोई कुछ नहीं समझता, दे आर इडियट्स। जेल में कैसे आप लोगों के साथ बिहेवियर होता था ये जानना जरूरी है। ये देखिए रवैया, देखिए किडनी और लीवर तकरीबन ठिकाने लग गए हैं। तो आजम खान साहब का नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा? अब अगर आपको पता चल जाएगा तो आप बता देंगे, और आप बता देंगे तो वो लोग भी सुन लेंगे जिन्हें मालूम नहीं होना चाहिए, वो उसकी तैयारी कर लेंगे। कहा जाता है कि जंग, मोहब्बत, बिजनेस, कारोबार, राजनीति, इसमें सब कुछ जायज़ है, इस पे क्या जवाब है आपका? अब देखिए, सब कुछ जायज़ होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप वो करना शुरू कर दीजिए जिसकी इजाज़त ना हो। एक ऐसे कद्दावर नेता जिन्होंने प्रदेश की राजनीति को हमेशा पलट कर रख दिया है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन में, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आजम खान साहब। बात कर लेते हैं। आजम साहब, जिस तरीके से राजनीति में आपने शुरुआत की, हम लोग बहुत ज़माने से देखते आ रहे हैं, आपकी जो भाषा शैली है, जो सवालों के जवाब को बेबाकी से देना है, क्या कहेंगे आज की डेट में जो वर्तमान राजनीति पे आपका व्यूज़ क्या है और क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ओवरऑल थोड़ी सामाजिक मान्यताएं बदली हैं, हम लोगों की तहजीब में, हम लोगों के जीने के तरीक़ों में बहुत फ़र्क आया है। पहले थोड़ी सी आदमियत ज़िंदा थी, अब तो हैवानियत भी शर्मसार होती है। एक दूसरे का लिहाज करते थे और समाज में हम जैसे लोगों की, चुने हुए लोगों की मखसूस इज़्ज़त हुआ करती थी। मुझे खूब अंदाज़ा है कि जब हम बाज़ारों में जाते थे तो लोग हमारे लिए रास्ता छोड़ देते थे। अगर दुकान से हमें कुछ सामान खरीदना है तो कितनी ही भीड़ हो, लोग ये कहते थे कि विधायक जी आए हैं, सांसद जी आए हैं, भाई पहले आप ले लीजिए। लेकिन आज ये हाल है कि हम लोग गुजरते हैं तो लोग कहते हैं चोर जा रहा है। हम दुकान पर जाते हैं तो लोग कोनी मारकर कहते हैं लाइन में आइए। भाई ये फ़र्क आया है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये फ़र्क जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला, ये बदलाव कब से लागू हुआ है, ये जानना है। आप देखिए, मैं अगर इसकी आपको सन बताऊंगा तो कड़वाहट बढ़ेगी और आप तो चले जाएंगे ईंटा मारकर, और छींटे मेरे ऊपर आएंगे और 10-20 मुकदमे और कायम हो जाएंगे। इस वक्त तो तकरीबन 350 मुकदमे मेरे अकेले परिवार पर हैं। तो लोग समझते हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि कोई कुछ नहीं समझता, दे आर इडियट्स। और वक्त और हालात उन्हें समझा देंगे। देर लग सकती है, लेकिन वो आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही मीठा पानी मिलेगा। आप ऊपरी सतह से ले लेंगे तो नमकीन पानी होगा, कड़वा होगा, और नीचे जाएंगे और बेहतर पानी होगा। लेकिन जब आप लास्ट स्टेटर पर पहुंचेंगे तो आपको बेहतरीन पानी मिलेगा। तो वहाँ तक जाने के लिए मेहनत करना होगी, जद्दोजहद करना होगी, कुर्बानी होगी, और ख़र्च भी होगा, लागत ज़्यादा लगेगी। अभी हम लोग नीचे की सतह तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए मीठा पानी मिल नहीं रहा है। लेकिन कोई इस गुमान में न रहे कि किसी को ये मालूम नहीं है कि कहाँ से मीठा पानी मिलेगा। एक सवाल ये है कि इतना वक्त अरसा गुजारा आपने जेल में, और जहां आपकी शरीक हयात पत्नी बाहर रहीं, आपके बेटे बाहर रहे, उस वक्त भी दौर ऐसा हुआ कि ईदें भी आईं, बकरीदें भी आईं। आपने एक इंटरव्यू में भी किसी से कहा कि इस तरीके की बातचीत हुई कि लोग मिलने नहीं पहुंचे। इस बात को लेकर क्या कहेंगे और क्या उनको जवाब देना चाहेंगे? न देखिए, उस सेंस में वो बात नहीं थी। मेरा बेटा भी तकरीबन 3.5 साल जेल में रहा, मेरी बीवी भी रही, और ये दूसरी बार भी हम तीनों रामपुर की जेल में थे। बीवी को वहीं रोक दिया गया और मुझे और अब्दुल्ला को रात के 3:30 बजे बाहर निकाला गया। बहुत सख्त वक्त था, और उस वक्त जब हम दोनों को अलग अलग गाड़ियों में बैठाया गया तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि हम अब कभी मिलेंगे, और यही कहकर बगलगीर हुए थे कि बेटे अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे और नहीं रहे तो ऊपर मिलेंगे। माहौल भी ऐसा ही था, कमोबेश आज भी वैसा ही माहौल है।
जेल में किस तरीके का रवैया रहा, जेल में कैसे आप लोगों के साथ बिहेवियर होता था, ये जानना जरूरी है। ये देखिए रवैया, देखिए किडनी और लीवर तकरीबन ठिकाने लग गए हैं। अब जो राजनीति है, अब वापसी हुई है, बहुत दिन बाद आप आए हैं, लोग बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या होने वाला है। तो आजम खान साहब का नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा? अब अगर आपको पता चल जाएगा तो आप बता देंगे, और आप बता देंगे तो वो लोग भी सुन लेंगे, जिन्हें मालूम नहीं होना चाहिए वो उसकी तैयारी कर लेंगे। तो अभी तो हमने आपस में बैठकर भी कुछ तय नहीं किया है, बस इतना ही तय है कि मुत्तहिद रहना चाहिए और किसी भी बुरे वक्त को का सामना करने की तैयारी रहना चाहिए, उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करना चाहिए और कड़वाहट से कड़वाहट का इलाज नहीं करना चाहिए। ये बात मैं तकरीबन 20-25 साल पहले कह चुका था कि कभी सैलाब को पानी से नहीं रोका जा सकता और कभी आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, कभी नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। सैलाब रोकने के लिए आपको दीवार खड़ी करना पड़ेगी, आग को बुझाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी और नफरत को ख़त्म करने के लिए आपको मोहब्बत की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मोहब्बत ही नहीं रहेगी तो नस्ल ही आगे नहीं बढ़ेगी, आदम और हव्वा नहीं होंगे और वो गंदम का सेवन नहीं करेंगे तो जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, और जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे तो ये कायनात वजूद में नहीं आएगी। तो कभी कभी ऐसे गुनाह भी करना चाहिए जिनके अच्छे नताइज हों। एक आखिरी सवाल है, कहा जाता है कि जंग, मोहब्बत, बिजनेस, कारोबार, राजनीति, इसमें सब कुछ जायज़ है, इस पे क्या जवाब है आपका? अब देखिए, सब कुछ जायज़ होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप वो करना शुरू कर दीजिए जिसकी इजाज़त ना हो। सब कुछ का मतलब ये है कि आप सही रास्तों और सही तरीक़ों से और जायज़ तरीक़ों से आप जंग लड़िए और जीतिए, लेकिन नफ़रत फैलाकर, हिकारत फैलाकर, बस्तियां जलाकर, दिल तोड़कर, दहशत फैलाकर और लोगों को खौफज़दा करके आप कोई मकसद हासिल करें तो ये तो गुनाह है, गुनाह है ये। और ये गुनाह सिर्फ मेरे ही मज़हब में नहीं है, हर धर्म में गुनाह है और ये इंसानी धर्म में गुनाह है। वो इंसान है ही नहीं जो किसी से नफरत करता है, उसे तो हैवान होने का भी हक नहीं है जो इंसानी शक्ल में नज़र आए और इंसानों से नफरत करे। आखिरी बात, आवाम को क्या कहेंगे आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़माने बाद आप रूबरू हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उम्मीदें बहुत हैं आपसे क्योंकि आपका जो हम लोगों ने भी देखा है बचपन से यहाँ तक। तो क्या कहेंगे आवाम के लिए ख़ास तौर पे? प्यार बनाए रखें, प्यार बनाए रखें और नफ़रतों के बाज़ारों को आग लगा दें, उन बस्तियों को उजाड़ दें जहाँ हिकारतें पैदा होती हैं और उन खेतों को जहाँ से नफ़रत की खेती उगाई जाती है वहाँ हल चला दें और एक पौधा बोएं मोहब्बत का। वो इतना तनावर होगा, इतना अजीम होगा, इतना वसी होगा कि उससे इतने फूल आएंगे कि पूरा हिंदुस्तान उससे महक उठेगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ आजम खान साहब थे जिन्होंने जिस तरीके की बात करी है और उन्होंने ये कहा है कि मोहब्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है और मोहब्बत का पैगाम देना है। तो आपने देखा कि आजम खान साहब ने किस तरीके के बेबाकी के जवाब दिए हैं, क्या क्या उनके साथ घटनाएं हुई हैं, कैसा वक्त गुजरा है, बहुत टफ टाइम था उनके लिए और उन्होंने जिस बेबाकी से बात करी है और कहा है कि आप धर्म की राजनीति से बाहर निकलिए, सांप्रदायिकता से बाहर निकलिए और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे को बना के रखिए, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कीजिए। वक्त बताएगा कि अब ये राजनीति में ऊंट किस करवट बैठने वाला है, आजम खान का अगला स्टैंड क्या है, सबकी नज़र उसी पे है और हम भी जो है उस पे नज़र बनाए रखें। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए 9 PM न्यूज़ लाइव। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।